पिछले 9 वर्षों में उत्तराखंड 2 बड़ी आपदाओं का शिकार हुआ है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसमें 2013 में आई विनाशकारी केदारनाथ आपदा पहली सबसे बड़ी त्रासदी है, लेकिन शायद उत्तराखंड ने इस आपदा से कोई सबक नहीं सीखा। अगर ऐसा होता तो हर साल प्रदेश में बरसात आते ही हजारों लोग आपदाओं का शिकार न होते। आपको बता दें कि दुनिया को दहला देने वाली केदारनाथ आपदा के कारणों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM की टीमों ने खुद 2 बार आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया था और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जैसी कई संस्थानों के सहारे आपदा के कारणों को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी और इन रिपोर्ट्स में आपदाओं को लेकर कुछ चेतावनी भी दी गई थी। वे चेतावनी क्या थी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आपदा के कारणों को लेकर तैयार रिपोर्ट में राज्य में बहुसंख्या में बन रही जल विद्युत परियोजनाओं का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि इन परियोजनाओं के तहत सुरंगों या पहाड़ कटने पर जो मलबा निकलता है उसके निस्तारण के लिए पहले से प्लान तैयार होना चाहिए। लेकिन राज्य की छोटी बड़ी कई नदियों पर बन रही जल विद्युत परियोजनाओं में कईयों ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। आज भी कई जगहों पर नदियों के किनारे मलबे का ढेर नजर आता है। सारे डंपिंग जोन नदी के किनारे बने हुए हैं, जो नदी में बहाव बढ़ने पर सैलाब का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के बीच बनने वाले हिमबांध को भी राज्य में आ रही आपदाओं का मुख्य कारण माना गया है। 2013 में चौराबाड़ी ग्लेशियर को टूटना, केदारनाथ आपदा, एक अन्य ग्लेशियर का टूटना ऋषिगंगा घाटी की तबाही का कारण माना गया। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच एक बड़ा प्रश्न आ रहा है कि क्या ग्लेशियरों के बीच बांध बनना जलवायु परिवर्तन का असर तो नहीं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से पहाड़ों के बारिश चक्र में बदलाव देखने को मिला है। साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में गर्मी भी काफी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर धार्मिक यात्राओं और डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर जो प्लास्टिक कूड़ा वहां जमा हो रहा है, वो भी इसका एक बड़ा कारण है। आपको बता दें कि इस बार केदारनाथ धाम में 1 महीने की यात्रा के भीतर ही 800 बोरा प्लास्टिक कचरा जमा हो गया है, जिसका निस्तारण वहां के तापमान को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आप अगर उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों की यात्रा करें तो प्लास्टिक के इस्तेमाल से जरूर बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।